हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग जो है मेकानिज़म्स देखेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शंस हम लेंगे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस का, और उसका मेकानिज़म्स आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द मेकानिज़्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो वाला है CH3CH2OH, CH3CH2OH when it is treated with H plus at 443 Kelvin temperature, then it will give CH2 double bond CH2 plus H2O। ठीक है, मतलब जब इथानॉल को हम लोग H प्लस के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में अगर 443 केल्विन टेम्परेचर में हीट करते हैं तो ये वाला फॉर्मेशन करता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथिन प्लस वाटर। ठीक है, तो इसका मेकानिज़्म को अगर हम लोग देखते हैं तो मेकानिज़्म मतलब ये वाला कैसे रिएक्शंस होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो इथानॉल होता है, इथानॉल मतलब क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं इथानॉल में जो होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये H प्लस आयन को डोनेट कर देता है। जब ये H प्लस आयन को डोनेट कर देता है तो फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड दिस इज प्लस। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है दैट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्लस जो है ये स्टेप 2 में इससे क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होके क्या फॉर्मेशन करता है, ये CH3 दैट इज CH2H सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस H2O। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड अगर ऑक्सीजन के ऊपर चला आता है, ये जो बॉन्ड पेयर है, तो क्या हो जाता है, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और H2O फॉर्मेशन होता है। जो थर्ड स्टेप है उसमें जो इथाइल कैटायन है दैट इज ये जो है फॉर्मेशन हुआ था इथाइल कैटायन, वो थर्ड स्टेप में क्या करता है, ये H प्लस आयन छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ के ये क्या फॉर्मेशन करेगा, देखो यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड था, अगर और एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस H प्लस। तो ये है फर्स्ट जो रिएक्शन था उसका मेकानिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सेकेंड वाला उसको देखते हैं। CH3 CH2OH CH3 CH2OH, इसको अगर हम लोग HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसका मेकानिज्म में सबसे पहले क्या होता है, HBr जो है स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में HBr एट फर्स्ट ये डिसोसिएट करके H प्लस प्लस Br माइनस फॉर्मेशन करता है। जो H प्लस जो है वो क्या करता है, CH3 CH2OH दैट इज इथानॉल को प्रोटोनेट कर देता है। फिर से देखो, हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, CH3 CH2OH का ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो H प्लस को ये डोनेट करता है तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड एच प्लस. ओके, नाउ in the next step, this CH3 single bond C, single bond H, single bond H, single bond OH2. now ये जो OH2 प्लस जो है ये वाला क्या है, H2O के रूप में आसानी से ये लिबर्ट हो सकता है, इसीलिए ये जो है CH3CH2 OH2 प्लस दैट इज प्रोटोनेटेड इथानॉल वो Br माइनस के साथ नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करता है. रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है, ये यहाँ पे अप्रोच करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे खुल जाता है. तो Br माइनस अगर यहाँ पे अप्रोच करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखो ये जो कार्बन है इसके साथ ये Br बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा ऐसे. ठीक है, और जो दो हाइड्रोजन था ऐसे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तीसरा वाला जो है वो CH3 के रूप में ऐसे रह जाएगा. ठीक है, जस्ट इन्वर्शन होगा क्योंकि ये वाला कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है ना, Br माइनस इधर से अप्रोच कर रहा है, जस्ट वाल्डन इन्वर्शन हो रहा है तो H इधर चला गया, ये H पीछे चला गया, CH3 भी उधर चला जाएगा, प्लस H2O फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये था देखो, तो ये वाला फॉर्मेशन हो गया CH3CH2 Br प्लस H2O. ठीक है, तो सेकेंड जो रिएक्शन है उसका भी मेकानिज्म हम लोग देख लिए हैं. अब जो है नाउ जो थर्ड रिएक्शन है उसका मेकानिज्म हम लोग देखते हैं. थर्ड रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये H3O प्लस के साथ जब भी रिएक्शन इसका होता है तब ये क्या फॉर्मेशन करता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस H2O. ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन कैसे होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब H3O प्लस के साथ रिएक्ट करता है, कैसे H3O प्लस कैसा होता है, ऐसा होता है देखने में, है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है. तो ये प्लस चार्ज को ऑक्सीजन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, वो अपना पॉजिटिव चार्ज को जो है उसको रिड्यूस करना चाहेगा, इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड होता है ये किधर शिफ्ट हो जाता है, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है इसके साथ, और ये इधर चला आता है. तो देखो ये वाला क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग प्लस लिख देंगे और इसके साथ ही ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. पहले ऐसे था बॉन्ड, ये वाला ऐसे घूम के इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा, अगर जुड़ जाएगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस फॉर्मेशन होगा. अब देखो ये हट गया है तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से H2O का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये था थर्ड जो है उसका मेकानिज्म. अब जो है नेक्स्ट फोर्थ वन का देखते हैं. फोर्थ जो है उसमें क्या पूछा गया है, CH3CH2OH कैसे फॉर्मेशन होता है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग अगर H3O प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH फॉर्मेशन होता है. ठीक है, लेकिन कैसे फॉर्मेशन होता है देख लेते हैं एक बार. CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है ये एल्कीन है, ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करता है, HOH सिंगल बॉन्ड H, H3O प्लस के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन से ये फिर से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3. इसके साथ साथ और एक फॉर्मेशन होता है, वो क्या है, OH2. ओके, दैट इज H2O H2O H2O. ओके, एंड सिंस इट हैव, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसी के लिए ही ये जो है
कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अगर ये कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो कैसा फॉर्मेशन होगा, देखो देखने में। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर घुमा के लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्लस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो है ये स्टेप 1 है। ठीक है। स्टेप 1 में क्या हो जाता है, पहले इथाइल कैटायन फॉर्मेशन होता है प्लस H2O फॉर्मेशन होता है। स्टेप 2 में क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। अब जो हम लोग स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप 3 में क्या हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, H2 जो था वो इसके ऊपर क्या रहता है, प्लस चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। वाटर के साथ क्यों करता है ये, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, वो किसको डोनेट कर देता है, इसके ऊपर डोनेट कर देता है, और ये किसके ऊपर चला आता है, ऑक्सीजन के ऊपर चला आता है। अगर हो जाएगा ऐसे तो क्या होता है, इससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। नाउ देखो ये जो H था ये H2O के साथ जुड़ रहा है तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से H3O प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। तो मैं फिर से और एक बार इसको रिपीटेशन करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हो जाता है, जो एल्कीन है, एल्कीन के साथ H3O प्लस का रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2 प्लस फॉर्मेशन होता है। CH3 ये CH3 बन जाता है, CH3 CH2 प्लस फॉर्मेशन होता है, प्लस H2O फॉर्मेशन होता है। ये जो H2O है वो नेक्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करता है, CH3 CH2 प्लस जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करके CH3 CH2 OH2 प्लस दैट इज प्रोटोनेटेड इथानॉल फॉर्मेशन करता है। जो प्रोटोनेटेड इथानॉल है वो प्रोटोनेटेड इथानॉल H प्लस आयन को छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है, H2O जो है वो H प्लस को ले लेता है। ठीक है। इसीलिए ये छोड़ पाता है। तो छोड़ेगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2OH प्लस H3O प्लस। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट 5th वाला रिएक्शन देख लेते हैं। ये वाला क्या है, ईथर का फॉर्मेशन का रिएक्शन है, डाइथाइल ईथर। ठीक है। 2CH3CH2OH इथानॉल को अगर हम लोग H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या हो जाता है, डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है, CH3CH2O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। तो सबसे पहले ये इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में इसका प्रोटोनेशन होता है। हम लोग बार बार देखते हैं कोई भी अल्कोहल जो है वो सबसे पहले H प्लस के साथ रिएक्शन करता है, फर्स्ट स्टेप में ही रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन करता है, दैट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्लस प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन कर दिया है। सेकेंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल देखो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो CH2 है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH2 के साथ जुड़ा हुआ है। इसको अगर हम लोग लिखते हैं देखो ठीक से, C2H5 CH3 CH2 मतलब क्या है, C2H5, हम लोग ऐसे लिख लिए C2H5। ठीक है। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH2 प्लस के साथ। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इसको ही लिख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस प्रोटोनेटेड, ये जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करता है, और एक जो इथानॉल मॉलिक्यूल है, दूसरा और एक इथानॉल मॉलिक्यूल था ना, दो था,
तो इसीलिए दूसरा वाला मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन करता है, CH3 CH2OH के साथ ये रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है, ये कहाँ पे अप्रोच करता है, ये जो है ये वाला कार्बन पे ये अप्रोच करता है। कहाँ पे अप्रोच करता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अगर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाता है। जब ये वाला बॉन्ड खुल जाता है तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखो CH3 CH2, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जो है ये O किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, CH2 के साथ। तो CH2 के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये O है सिंगल बॉन्ड, किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 के साथ जुड़ा है और एक H के साथ जुड़ा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये O अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये O किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब CH3 CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है ये वाला कार्बन के साथ। तो ये वाला प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्मेशन हो गया प्लस H2O फॉर्मेशन होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3 H प्लस प्रोटोनेटेड ईथर क्या करता है, इसका एक प्रोटॉन छोड़ देता है। प्रोटॉन छोड़ देगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H प्लस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों सारे जो है मेकनिज़म्स को तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।